यह कहानी किसी फिल्म या कल्पना से नहीं ली गई है। यह कहानी बनी है एक बंद की गई पुलिस फाइल, दो ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक फटी हुई पुरानी डायरी से। इन सब को पढ़ने के बाद तीन लोग अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। चौथा आज भी जिंदा है, लेकिन वह अब बोल नहीं सकता। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर एक जगह है जिसे लोग निशब्दपुर कहते हैं। यह जगह गूगल मैप पर नहीं है, न किसी सरकारी कागज में। लेकिन अगर रात के समय पुरानी रेलवे लाइन के पास चलो तो यह जगह अपने आप सामने आ जाती है। स्थानीय लोग इसे गांव नहीं मानते। वे कहते हैं यह एक इंतजार है। यहाँ घड़ियां काम नहीं करती। हर घड़ी रात ठीक 11:47 पर रुक जाती है। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है कि इस समय के बाद वहां कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, न जानवरों की, न पक्षियों की, न हवा की। सिर्फ इंसानों की सांसें सुनाई देती हैं, लेकिन सांस लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। 2019 में हम चार लोग वहां गए थे। मैं, अनिर्बान, राहुल और मीतू। हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। गांव में घुसते समय एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर काले रंग से लिखा था कि रात होने के बाद किसी से नाम मत पूछना। हम हंस पड़े। वही हमारी आखिरी सामान्य हंसी थी। रात 11:46 पर पूरा इलाका अचानक खामोश हो गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया। कैमरा चालू था, लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तभी मीतू ने धीरे से कहा कि कोई उसका नाम ले रहा है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, नाम मत सुनो, पीछे मत मुड़ो। उस रात हम सो नहीं पाए। सुबह हुई तो मीतू नहीं था। उसका बैग था, जूते थे, कैमरा था, लेकिन वह नहीं था। गांव वालों ने बिना हैरानी के कहा कि हम तीन लोग ही आए थे, जैसे मीतू कभी था ही नहीं। गांव की एकमात्र पक्की इमारत एक टूटा हुआ प्राइमरी स्कूल था। ब्लैक बोर्ड पर अब भी लिखा था 1973, उपस्थिति अधूरी। स्कूल के नीचे हमें एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो उसने तुम्हें देख लिया है। उसका नाम जानने की कोशिश मत करना। नाम जानते ही वह तुम्हारे अंदर आ जाएगा। वहीं एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। चलाने पर एक बच्चे की आवाज आई कि आज फिर उन्हें सोने नहीं दिया गया। फिर कई बच्चों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, नाम मत बोलो। उसके बाद एक भारी आवाज आई, वह आ रहा है, और टेप बंद हो गया। डायरी से पता चला कि 1973 में उस स्कूल में एक शिक्षक था जो मानता था कि डर सबसे बड़ी शिक्षा है। वह बच्चों को रात में अंधेरे में बंद कर देता था। एक रात एक बच्चा मर गया। उस बच्चे का नाम किसी को नहीं पता था। उसकी लाश स्कूल के कुएं में फेंक दी गई। गांव भूल गया, लेकिन रात नहीं भूली। निशब्दपुर में भूत कोई आत्मा नहीं है। वह एक नामहीन डर है, जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। जिसे पुकारो तो वह तुम्हें ही पुकार लेता है। वह तुम्हारा नाम जानता है, लेकिन तुम उसका नहीं। तीसरी रात राहुल ने मुझसे कहा कि कोई मेरे नाम को उसके गले के अंदर से बोल रहा है। उसी पल मैंने अपनी ही आवाज में सुना, आ ही गए हो, अब मेरे हो। मेरी घड़ी रुक गई। कैमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरा नहीं था, सब कुछ खाली था। शब्द नहीं थे, लेकिन बुलावा था। मेरा नाम, बार बार। मैंने गांव को वैसा देखा जैसा वह खुद को देखता है। हर घर में रोशनी थी, स्कूल में बच्चों की हंसी थी, लेकिन किसी चेहरे पर आंखें नहीं थीं। सिर्फ एक बच्चे की आंखें थीं। उसने पूछा कि क्या मैं उसका नाम जानने आया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं सिर्फ कहानी बनाने आया था। उसने कहा कि कहानी बनाना मतलब नाम ढूंढना। कुएं में झांकने पर मैंने अपना ही चेहरा देखा। उसने कहा कि हर बार कोई आता है, एक नाम और एक सांस छोड़ जाता है। मैंने मीतू के बारे में पूछा। कुएं के अंदर कई चेहरे थे, कई हाथ थे, सब चुप थे, सब कभी बाहर से आए थे। मैंने पूछा कि मुक्ति क्या है। उसने कहा कि मुक्ति नहीं होती, सिर्फ बदली होती है। एक जाता है, एक रहता है। अगली सुबह गांव के बाहर एक आदमी मिला। वह मैं था। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि यह आदमी हर जगह बस एक ही बात लिखता है, नाम मत पूछना। राहुल और अनिर्बान कभी नहीं मिले। कुछ समय बाद निशब्दपुर फिर नक्शे से गायब हो गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई पंक्ति जुड़ गई थी, मेरी लिखावट में, कहानी खत्म नहीं होती, कहानी सुनने वाला ही कहानी बन जाता है। अगर आज रात कोई धीमी आवाज तुम्हारा नाम ले तो पीछे मत मुड़ना, नाम मत पूछना। निशब्दपुर सिर्फ एक जगह नहीं है,